यो यक्षम वहाम्यहम, मेरी संस्कृत अच्छी नहीं है, ये गीता से लिया गया श्लोक है। इसमें भगवान ये कह रहे हैं कि जो भी मुझे याद करता है, जो भी मेरा ध्यान करता है और ईमानदारी रखता है अपने काम से, उसको जब भी मेरी जरूरत होगी तो मैं वहां उपस्थित होऊंगा। ये पहले तो इसका मतलब है। अब मैं एक छोटी सी कहानी आपसे शेयर करता हूं। एक बार एक ब्राह्मण परिवार था और वो जो ब्राह्मण थे वो कोई काम नहीं करते थे, सारा दिन पूजा पठन में ही लगे रहते थे, है ना। सुबह उठना, 3 बजे उठ के नहाना धोना, नहा धो करके गीता जी को लेना, गंगा किनारे चले जाना, वहां पठन करना और वापस आ जाना। पूजा पाठ सारा दिन करते थे। पति पत्नी का परिवार था। उनकी पत्नी ने एक बार उनको कहा कि आप कोई काम भी करें, आप सारा दिन पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, घर में आहिस्ता 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 धन खत्म हो रहा है। हमारे पास तो पैसे भी नहीं है, कोई जमीन भी नहीं है जिसको हम रख सकते हो, तो आप कुछ काम कीजिए। जो वो ब्राह्मण थे वो हमेशा हर कष्ट में, हर परेशानी में यही बात बोला करते थे, यहाँ लिखी है, यो यक्षम वहाम्यहम। वो ये कह रहे हैं कि चिंता मत करो, जब कष्ट होगा, प्रभु का ये वचन है कि मैं कोई मुझे याद करता है, कोई मुझसे प्रेम करता है, मैं उसके पास पहुंचूंगा जब मेरी जरूरत होगी। जब भी वो उनकी पत्नी उनको कुछ कहती, वो यही जवाब देते हैं उनको। एक दिन रोज की तरह ही सुबह 3 बजे उठते हैं, नहा धो के जाने लगते हैं। उनकी पत्नी उनको रोक लेती है, कहती है आप रुकिए, मैं आपकी पत्नी हूं, मेरा पत्नी का धर्म है, मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ। वो कहते हैं बताइए। वो कहते हैं आप रोज सुबह उठते हैं, नहाते हैं, जाकर के गंगा जी के किनारे पूजा पठन करते हैं, वापस आते हैं, मैं आपको खाना, जो दूध खाना जो भी है वो आपको देती हूँ, लेकिन आज घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। तो जब आप वापस आएंगे और आप मुझसे खाना मांगेंगे तो मैं दे नहीं पाऊंगी, क्योंकि घर में अन्न नहीं है। मैं आपकी पत्नी हूं, इससे पहले कि आप मुझसे खाना मांगे, मैं आपको कह के भेज रही हूं, आज होगा नहीं तो मत मांगिएगा, क्योंकि है नहीं कुछ। वो यही योगाक्षम वहम्यहम कह के चले जाते हैं, गंगा जी के किनारे बैठ जाते हैं, शुरू कर देते हैं गीता पाठ। वो पढ़ते 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 वही श्लोक आ जाता है। वो सोच में पड़ जाते हैं कि यार मैं इतने सालों से भगवान का नाम लेता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, और परमात्मा का ये वचन है कि जब भी मेरी जरूरत होगी ऐसे इंसान को जो कि मेरा नाम लेता है, मेरे पे भरोसा करता है, मैं वहां रहूंगा। पर आज तक तो आए नहीं। वो क्या करता है, उनके पास एक कच्चा कोयला पड़ा होता है, वो कोयला उठाते हैं और उस श्लोक पे वो कालक से उसको मिटा देते हैं। मतलब जैसे हम कोयला कालक नहीं फेर देते हम, है ना, काट देते हैं उस श्लोक को और मन से उदास हो जाते हैं और वो आगे पढ़ने लगते हैं। अब जब ये घटना घट रही है, तब उनके घर में क्या घट रहा है ये समझने की बात है। क्योंकि वो कच्चा घर था, तो एक दूर से एक रथ चला आ रहा है, जमीन पे धूल उड़ रही है और एक रथ पे एक सुंदर नौजवान खड़ा है, वो आ रहा है बैठा हुआ, और उनके घर के बाहर आता है, आकर के उनको प्रणाम करता है, कहता है गुरु माता आपको प्रणाम, और कहाँ है ब्राह्मण गुरुदेव। तो उन्होंने बोला वो तो गए हुए हैं, वो तो नहीं है, वो तो गंगा जी के किनारे गए हैं पूजा पाठ करने। तो अच्छा अभी आए नहीं। तो उनको ना कुछ एक थैला सोनी के अशर्फियों को निकाल के देता है, कहता है ये रख लीजिए, गुरु दक्षिणा है, गुरुदेव को दे देना आप। तो उनकी पत्नी कहती है जितना मैं अपने पति को जानती हूँ, उन्होंने कभी कोई शिष्य नहीं बनाया, आप कौन है। तो उनका शिष्य हूँ। वो कह रहे मेरे हिसाब से तो कभी शिष्य कोई उन्होंने बनाया नहीं, आप कौन है। तो उन्होंने कहा मेरी तो सुबह ही गुरुदेव से बात हुई, उनसे मुलाकात हुई गंगा जी किनारे। तो वो उनको समझाते हैं, वो मान जाती हैं, चलिए ठीक है भाई आप कह रहे हो आपके गुरुदेव हैं तो रख लेती हूँ। तो वो जब जाने लगते हैं तो उनसे पूछती हैं वो कि जब वो आएंगे तो मैं क्या कहूं, कौन हो आप, कौन आया था, क्या नाम है आपका।
वो कहते हैं गुरु माता उनको कह देना मैं वही आया था जिसका सुबह आपने मुंह कालक से पोत दिया था। वो कहते हैं कि कह देना वही शिष्य आया था जिसका सुबह आपने गंगा जी के किनारे जिसके मुंह पे कालक पोत दी थी। वो कह के चले जाते हैं। मैं ये कहानी सिर्फ इसलिए बता रहा हूं, हम जितना भी प्रयास करते हैं, हम जो मेहनत करते हैं, कुदरत या परमात्मा उसको कभी अपने पास नहीं रखता है। एक यहां बात समझने की बहुत जरूरी है, हम जो इंसान है ना, हम प्रेजेंटेशन पे बहुत जोर लगाते हैं और इंसानों को प्रेजेंटेशन ही समझ में आती है, मन का भाव समझ में नहीं आता। लेकिन परमात्मा को सिर्फ मन का ही भाव समझ में आता है, प्रेजेंटेशन समझ में नहीं आती है। हम लेकिन जिस काम में हैं, हमारा काम प्रेजेंटेशन का है। अगर हम इस प्रेजेंटेशन के साथ अपने मन का भाव भी अच्छा कर लें, अपनी अपलाइंस को, अपनी डाउनलाइंस को, अपने साथियों को बहुत ईमानदारी से, अच्छे भाव से उनकी कामयाबी के लिए उनकी सहायता करने लगे, उनको सपोर्ट करने लगे, उनकी मदद करने लगे, तो परमात्मा भी खुश, हमारी डाउनलाइन भी खुश और हम भी खुश। दोस्तों, मेरी यही रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अपनी पूरी ईमानदारी से कोशिश कीजिए। आप बहुत ईमानदारी से कोशिश कीजिए। जितना मेरा जीवन है, मैंने आज तक नहीं देखा है कि परमात्मा ने कभी किसी का कुछ उधार रखा हो।